यूक्रेन को ग्लाइड बॉम्ब देगा अमेरिका। जीपीएस से लैस होगा ये ग्लाइड बॉम्ब। रूस पर जल्द ग्लाइड बॉम्ब से अटैक करेगा यूक्रेन। ग्लाइड बॉम्ब मिलने की खबर से टेंशन में है पुतिन का मुल्क। समीर, यही बड़ा सवाल, क्या अब ग्लाइड बॉम्ब की खबर आने के बाद रूस का दम निकलेगा? हालांकि बता दें इसके बारे में, क्योंकि ये 151 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकता है और यूक्रेन को अगर ये मिलता है तो कितनी बड़ी मदद के तौर पर ये साबित होगा, क्योंकि ये जीपीएस से लैस होगा। यानी अब टारगेट वार क्या आने वाले वक्त में यूक्रेन के लिए और आसान हो जाएगा? अब रास्ता बनाते हुए टारगेट तक पहुंचने में जिस तरीके से ये सक्षम है, पहाड़ियों के रिवर्स स्लोप पर भी ये सीधा अटैक कर सकता है। जीपीएस लेस गाइडेड बॉम्ब मुश्किल से मुश्किल टारगेट को भी हिट करने में सक्षम है। बड़ी बात यह है कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से ग्लाइड बॉम्ब दागे जा सकते हैं। हालांकि वॉर में ये पहली बार जीपीएस लेस ग्लाइड बॉम्ब के इस्तेमाल को लेकर बड़ी खबर है। अब ग्लाइड बॉम्ब यूक्रेन युद्ध का क्या वाकई रुख बदल सकते हैं? ये बड़ा सवाल। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है और 24 फरवरी से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। 15 फरवरी की डेडलाइन भी सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि रूस कुछ बड़ा करने की फिराक में है। ऐसे में यूक्रेन को ग्लाइड बॉम्ब से लैस किया जा रहा है, जिसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यानी टारगेट सेट किया जाएगा और उसके बाद किसी भी टारगेट को हिट करने का मादा रखता है ये ग्लाइड बॉम्ब, जिससे यूक्रेन को किया जा रहा है लैस। लेकिन अगर इस बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ तो रूस की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा? बहुत सारी आशंकाएं जहन में। रूस का पलटवार गाइडेड बॉम्ब नहीं है असरदार। यूक्रेन को ग्लाइड बॉम्ब सप्लाई पर रूस का यह पहला बयान सामने आया है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ग्लाइड बॉम्ब को कर देंगे बेअसर। यानी ग्लाइड बॉम्ब को लेकर, इसके इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है रशिया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ की जा रही है और इसे काफी मजबूत बताया जा रहा है। एलपीआर के रिटायर्ड कर्नल एंड्री मरोचको का यह बयान सामने आया है ग्लाइड बॉम्ब को लेकर। ग्लाइड बॉम्ब को तबाह करना हिमार से भी ज्यादा आसान है, यह बताने की कोशिश की जा रही है। यानी कुल मिलाकर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कि अगर ग्लाइड बॉम्ब दे भी देते हैं वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को, तो ये हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, यह बता रहा है रशिया। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नेवल कैप्टन श्याम कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन तिवारी जी, शुरुआत आज आपसे करेंगे। गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल होने की आशंका तो लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि जीपीएस टेक्नोलॉजी से लैस बताया जा रहा है। लेकिन अगर इस बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो रूस की तरफ से पलटवार क्या होगा, जवाब क्या होगा, इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं जहन में आती हैं। क्या आकलन है आपका? समीर, देखिए, ये गाइडेड बॉम्ब जो यूएसए ने जो बनाया है, ये बहुत इफेक्टिव और जैसा क्लेम करते हैं कि टारगेट विद इन वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। लेकिन ये जब डेवलपमेंट अमेरिका में होता है तो इसका काउंटर डेवलपमेंट चाइना और रूस में भी होना शुरू हो जाता है। तो इफेक्टिव तो है, लेकिन काउंटर रशिया जैसे कह रहा है, काफ़ी उम्मीद है कि उन्होंने काउंटर डेवलप कर लिया होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, बॉम्ब को ड्रॉप करने की कैपेबिलिटी, बॉम्ब कैसे ड्रॉप होगा, कहाँ से लॉन्च होगा, और उसको ही रशिया डिस्ट्रॉय कर दे तो बॉम्ब लॉन्च हो ही नहीं सकता। दूसरी बात अमेरिका के लिए ये है कि इस बॉम्ब का ये फील्ड टेस्ट है, ये इनका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, ये दुनिया को दिखाएगा कितनी एक्यूरेसी है, कि इसका फायदा किसको होगा? अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री को, कि जितना इफेक्टिव बॉम्ब है उतनी कॉस्ट है उतना बिकेगा। ये पहली बार होगा कि गाइडेड बॉम्ब इतनी इफेक्टिवली इस वॉर जोन में यूज हो रहा है। तो इनडायरेक्टली जो इस वॉर के पीछे हैं, इस अनसर्टेन, इससे उलट रशिया तो इस बात पर को लेकर हंस रहा है कि आपकी 300 किलोमीटर रेंज वाले आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देने की मांग को खारिज कर दिया, अब 151 की रेंज वाला दे दिया। यानी टारगेट को लेकर यहाँ पर अगर जेलेंस्की की तरफ से बार बार लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड मांग की जा रही है, उसे अमेरिका कुछ हद तक जरूर पूरा कर रहा है। इस पर चर्चा से पहले अगली बड़ी खबर, क्योंकि फाइनल दौर में अब बाखमुट की लड़ाई पहुंच चुकी है और रूस ने बाखमुट पर अब 24 फरवरी तक कब्जे की बड़ी योजना भी बनाई है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि हर दिन रूस के 500 सैनिकों को मारा जा रहा है। और
अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अवदिवस्की में तेजी से आगे बढ़ रही रूसी फौज को रोकने में यूक्रेनी आर्मी जुटी है। यूक्रेनी आर्मी का रूसी हमलों पर ताबड़तोड़ पलटवार। तस्वीरें और यूक्रेन के बैटल ग्राउंड से आई है एक और विध्वंसक तस्वीर। यूक्रेनी आर्मी का ड्रोन से भीषण हमला। यूक्रेनी हमले में रूस के बेस तबाह हो गए हैं और बाकायदा न सिर्फ बेस को तबाह किया गया बल्कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई और इस वीडियो रिकॉर्डिंग को जारी करके यह दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि वो इस युद्ध में कमजोर नहीं है। और अगली बड़ी खबर वैगनर ग्रुप से जुड़ी। वैगनर ग्रुप के चीफ की जेलेंस्की को सीधी चुनौती सामने आई है। दम है तो आसमान में जेलेंस्की करे मुकाबला। येवगेनी प्रिगोजिन ने बाखमुत में Su-24 से बमबारी की है। MiG-29 से भी करूंगा बाखमुत में अटैक। जानी हमले बोले जा रहे हैं और सीधे सीधे इन हमलों को लेकर दी जा रही है चेतावनी। हमलों को लेकर चेतावनी समीर इसलिए भी क्योंकि यहां पर अब कब्जे की लड़ाई हो रही है और उसी के तहत आज की ये सबसे बड़ी खबर हमने बताई, जहां अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की मदद को लेकर अमेरिका की तरफ से मिल रहे सहयोग की बदौलत ही अब ये महत्वपूर्ण हो गया है कि जेलेंस्की वार करते जा रहे हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से वैगनर ग्रुप की ये आसमानी चुनौती, जहां वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की जेलेंस्की को ये बड़ी चुनौती, ये कहते हुए कि अगर दम है तो आसमान में जेलेंस्की मुकाबला करके दिखाएं। अब जेलेंस्की ने आसमान में मुकाबला जीता तो बाखमुत यूक्रेन का होगा और अगर जेलेंस्की नहीं टिके तो उन्हीं पर अगला टारगेट हो सकता है। प्रिगोजिन की तरफ से इस चेतावनी को लेकर थापड़ सर, किस तरीके से आप जोड़ेंगे इन तमाम पहलुओं को, जहां रिकैप्चरिंग की कोशिश जेलेंस्की की तरफ से हो रही है, अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड जिस तरीके से यूएस पहुंचने पर जेलेंस्की ने की, उस डिमांड को तो यूएस कुछ हद तक पूरा करता आ रहा है। क्या उसी का मुकाबला करने की बात यहां पर प्रिगोजिन की तरफ से की जा रही है कि हिम्मत है तो हवा में मुकाबला करके दिखाओ? देखिए, इसमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जान के अमेरिका और जो नाटो कंट्रीज हैं वो जेलेंस्की को मीडियम रेंज तक ही मिसाइल दे रही हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको लॉन्ग रेंज देते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल देते हैं, तो रशिया को भी फिर खुली छूट है उससे रिस्पॉन्ड करने में। और रशिया डेफिनेटली यूक्रेन से ज़्यादा सामान रखता है और वो टारगेट कर सकता है सेंट्रल रशिया से। तो जान के इनको नहीं दिया जा रहा, इनको मीडियम रेंज, ताकि रशिया भी मीडियम रेंज से ही रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये बढ़ जाए। और दूसरी तरफ जो एयर की बात चल रही है, रशिया नेचुरली एयर पार है, सुपीरियर एयर पार है जेलेंस्की के मुकाबले, यूक्रेन के मुकाबले, तो वो चैलेंज कर रहा है। और यूक्रेन सिर्फ अपनी एयरफोर्स के ऊपर कुल मिलाकर सर 1 साल बाद अभी भी इस वॉर को लिमिटेड रखने की ये कोशिश है। और देखिए एक तरीके से यस। देखिए, और इस बीच एक और खबर, रूस को चीनी समर्थन पर भड़का अमेरिका। चीन को अमेरिका की सीधी चेतावनी, चीन के हर कदम पर बारीक नजर। रूस की मदद पर चीन को कीमत चुकानी होगी, चीन को अंजाम भुगतना होगा, अमेरिका की ये चेतावनी। श्याम सर, ये चीन से नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्या ये जो गुब्बारा है उसकी नाराजगी भी है ये? पहले मैं ऐड करना चाहूँगा एक पॉइंट, ये तो जो हमारे वैगनर ग्रुप की जो Su-24 से जो ये वीडियो आई है, एक तरह से खिल्ली उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कल कहा है, जेलेंस्की के डिफेंस मिनिस्टर ने, कि वी हैव गॉट एवरीथिंग व्हाट सांता कैन गेट। तो दैट मीन्स कैन गेट एज गिफ्ट, मीन्स कि हमें वॉर फाइटिंग मशीन्स, एरोप्लेन्स मिलने वाले हैं। एक्चुअली नहीं मिल रहे हैं उनको कहीं से, तो ये खिल्ली उड़ा रहे हैं उनकी। आइए हवा में देखते हैं आपसे कि आप क्या कर लेंगे, क्योंकि एयर सुपीरियरिटी बहुत जबरदस्त है। देखिए, आप शायद आपके हेडलाइंस में आपने कहा था खेरसन से अटैक हुआ है, ये फाइटर से अटैक हुआ है लगातार। तो जहां चाइना की बात कर रहे थे हम, देखिए चाइना तो लगातार अपनी पकड़ बना रहा है, इसमें अपनी जगह बना रहा है और अपनी रोटी सेक रहा है। तो जहां पर उसकी जरूरत है वहां लाल साइन अपना दिखाता है, ये बैलून छोड़े, स्पाइंग करे या जैसे भी वो जो करे, वो सब रशिया के हित में कर रहा है। अंकल सैम को नाराज करने के और कारण दिए चाइना ने। चाइना के देखिए कारण तो बहुत सारे हैं। चाइना तो लगातार स्ट्रेटेजिक सपोर्ट रशिया को खुलेआम दे रहा है और एक ग्रुपिंग बन चुकी है नॉर्थ कोरिया, चाइना, अभी ड्रिल होने वाली है नॉर्थ कोरिया की। अब नॉर्थ कोरिया क्या करने वाला है वो देखिए। बिल्कुल, लेकिन कहा यह जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इसीलिए चीन
ना चाहकर भी रशिया को सपोर्ट कर रहा है और ये बात अमेरिका को साले जा रही है। इसीलिए अमेरिका खुलेआम धमकी दे रहा है चीन को कि अगर इसी तरह से मदद हुई तो हम देख लेंगे और इसका अंजाम चीन को भुगतना पड़ेगा। लेकिन चीन की सेहत पर असर क्या पड़ने वाला अमेरिकी धमकी का, वो जानना बेहद जरूरी है। और चीन पर क्यों लाल हुआ है अमेरिका, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अमेरिका की धमकी को चीन किस तरह से ले रहा है और चीन किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, चीन पर क्यों लाल हुआ है अमेरिका, वो जानना बहुत आवश्यक है। वैगनर ग्रुप तक सैटेलाइट इमेज पहुंचाने का आरोप लगा है और इसी को लेकर धमकी दी जा रही है। यूक्रेनी पोस्ट की इमेज वैगनर ग्रुप को देने का शक है और अमेरिका इसी बात पर लाल हो गया है। युद्ध में वैगनर को मदद पहुंचाने के भी आरोप लगे हैं चीन पर और अमेरिका ने एक चीनी कंपनी पर बैन भी लगाया है इसको लेकर। और वैगनर ग्रुप रूस के लिए भाड़े पर युद्ध लड़ रहा है, इस तरह का आरोप लगाया गया है। ओपी तिवारी सर, जिस तरह के आरोप और जिस तरह की धमकियां, इसका असर इंपैक्ट क्या होगा? खुलकर चीन रूस का साथ दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे 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 सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस धमकी को देखें तो कैसे देखते हैं, इसका इंपैक्ट क्या होगा और क्या अमेरिकी धमकी से चीन डर जाएगा? विपिन, ये देखो, कुछ समय से, पिछले 1 साल से चीन और अमेरिका के बीच में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते रहता है और चाइना भी एक्चुअली ये पल्स फील करना है कि अमेरिका उसमें पल्स में क्या है, अमेरिका क्या करेगा, मैं कुछ करूंगा। ये दोनों साइड से चल रहा, अमेरिका से भी चल रहा, चीन से भी चल रहा। जैसे देखा था आपने, जब चीन ने मना किया था कि इनका रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी जो आने वाली थी वहाँ नहीं आएंगी, फिर भी अमेरिकन गए। इसके बाद चीन की तरफ से भी हो रहा, ये गुब्बारे भेजे, ये गुब्बारे अमेरिका को पहले पता नहीं चला। ये सब थोड़ी बहुत फीलिंग देखते रहते हैं ताकि उनकी पल्स और उनका रिएक्शन टाइम देख सके। तो ये इकोनॉमिक वॉर जो है, बेसिकली इकोनॉमिक वॉर है। वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका तो कैन बी रूल्ड आउट, बट ये इकोनॉमिक वॉर जो चलता रहेगा, इसमें आगे बढ़ने की चीन को भी अपने पावर दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक वॉर है ये। वहीं देखिए, रूस ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर थर्मोबैरिक बॉम्ब बरसाए। यूक्रेन भी कर रहा है जबरदस्त पलटवार। रूसी अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। सोलेडर में भी रूसी कब्जे को चुनौती मिल रही है। तस्वीरें देखिए सोलेडर से जो सामने आई हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहां पर अभी रूस के लिए चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे आप देखते हैं और अमेरिका और चीन की बढ़ती तनातनी, अमेरिका का चीन को लेकर दिया गया बयान, अमेरिका आखिर कितने मोर्चों पर लड़ाई लड़ेगा? उधर ईरान से जो है वो बैर चल रहा है, संबंध जो है वो और कड़वे होते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमले हुए उसमें इजराइल और अमेरिका का हाथ बताया गया, चीन को भी धमकी देता हुआ नजर आ रहा है, इधर यूक्रेन के लिए रूस से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। कितने फ्रंट खोलेगा अमेरिका? देखिए, जो 2 स्ट्रेटेजी चल रही है, पहली बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में वो देख रहे हैं कि मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर एक तरह से अलाइंड हो रहा है। रशिया मिलिट्री पावर है, चाइना इकोनॉमिक पावर है, और उसके साथ साथ इन्होंने अलाइन कर दिया रोग स्टेट्स को। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने अपना क्वाड और बाकी जो यूरोपियन कम्युनिटी है उसको मोबिलाइज किया। दूसरा बैलेंस ऑफ थ्रेट जो 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 स्ट्रेटेजी है, और उस बैलेंस ऑफ थ्रेट स्ट्रेटेजी में जो रशियन स्ट्रेंथ है मिलिट्रीली, जो यूक्रेन में अपनी डेमोस्ट्रेट कर रहा है, उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है अमेरिका और रशिया। डिफरेंट तरीके के हथियार देके जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आपने मिसाइल्स दिए या आपने हाइमर दिया या आप लेपर्ड दिया, ये सब बैलेंस ऑफ थ्रेट स्ट्रेटेजी इसमें आ रही है। देखो अब हो क्या रहा है, 2 बातें साफ हो रही है। जेलेंस्की क्या कर रहा है? जेलेंस्की डिमांड पे डिमांड कर रहा है कि आप हमको बेहतर हथियार दीजिए, तिवारी साहब ने कहा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो क्यों कह रहा है? वो करना चाह रहा है कि सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए पूरा यूरोप। खाली यूक्रेन सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे, यूरोप हो जाए तो आमने सामने रशिया और यूरोप लड़ाई लड़े, ये चल रहा है। और उसमें क्या हो रहा है कि बढ़ता जा रहा है। अब बाकी जो पावर्स हैं, जो दुनिया में जो कंट्रीज हैं, वो मोबिलाइज हो रहे हैं। ईरान भी ड्रोन बना रहा है, उस पर उसके जो 8 जो मैकेनिक है उन पे बैन अमेरिका ने कर दिया। कोशिश की जा रही कि कैसे आप किस तरीके से सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी के माध्यम से, हार्ड पावर स्ट्रेटेजी के माध्यम से, सैंक्शंस के माध्यम से,
इकोनॉमी के माध्यम से कैसे आप इनको बैलेंस्ड कर दें, इनको अपने दायरे में भी सीमित कर दें, लेकिन जो हो नहीं रहा। बिल्कुल सर। जी। इस पर चर्चा आगे और बढ़ाने से पहले एक और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां 15 फरवरी के बाद यूक्रेन पर भीषण अटैक को लेकर बड़ी खबर है। हालांकि डोनबास पर पुतिन की सेना का ये कहर टूटेगा, क्योंकि जल, जमीन और आसमान से अटैक की तैयारी को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। और रूसी अटैक से बचाव की तैयारियों में अब यूक्रेन की सेना जिस तरीके से जुट चुकी है, उसके तहत ये बड़ा सवाल था। पर सर, ईरान ये दिखा चुका है कि अमेरिका के हथियारों का मुकाबला उसका ड्रोन कर सकता है। चाइना किस लिहाज से एक बड़ा सपोर्ट साबित हो सकता है रशिया के लिए अमेरिका के मुकाबले, टेक्नोलॉजी के लिहाज से? जी हाँ, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली। एक तो सबसे पहले तो जो सपोर्ट है रशिया के ऑपरेशन को, वही बहुत चीज़ है, क्योंकि काफ़ी मुल्क हम जैसे देख रहे हैं वो रशिया के अगेंस्ट हैं इसको लेके। अगर चाइना रशिया को सपोर्ट करता है वेदर सटली और ओपनली, तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है रशिया के लिए। पूछा सर, क्योंकि अब तो चाइना खुद बकायदा सैटेलाइट इमेजेस जारी कर रहा है सपोर्ट देने के लिए, टारगेट्स दिखाने के लिए। मैं एग्री करूंगा। चाइना क्या कर रहा है, आपको याद होगा पुराने जमाने में जब अमेरिका और रशिया पार होते एक दूसरे को करते रहते थे, एक इसी तरह अब चाइना दिखाना चाहता है कि रशिया पीछे रह गया है। अब मैं मेन चैलेंजर हूं अमेरिका के साथ। जैसे अमेरिका ने साउथ चाइना सी में किया था जब चाइना वाज एक्सर्टिंग हिज मसल्स देयर, तो अभी चाइना उसी तरह उसको अमेरिका को भी ये बलून उड़ा के और चीजों के साथ जिसे टारगेट कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से जारी भीषण जंग के बीच रूस से ये बड़ी खबर आ रही है। क्रेमलिन ने बॉम्ब शेल्टर्स को अपग्रेड करने के आदेश दे दिए हैं। जल्द ही अपग्रेड होंगे रूस के बॉम्ब शेल्टर्स। ये बड़ी खबर रूस से सामने आ रही है। तो बॉम्ब शेल्टर अपग्रेड करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये कोई आशंका है, डर है आने वाले समय में क्या यूक्रेन की तरफ से हमले बढ़ेंगे और उसको देखते हुए ये सारी तैयारी की जाए, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पुतिन को डर, अपग्रेड होंगे बॉम्ब शेल्टर। जी हां, जरा इसके अहम पहलुओं को भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो आदेश है उसमें क्या कहा गया है। तो यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम के बाद रूस का यह फैसला है, रूस ने यह तय किया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में रूसी बॉम्ब शेल्टर को लेकर किया गया है बड़ा दावा और इनको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, अपग्रेड बनाने की बात कही जा रही है। क्रेमलिन ने जल्द से जल्द बॉम्ब शेल्टर को अपग्रेड करने के आदेश दिए हैं और ये आदेश इस लिहाज से कि हमले बढ़ सकते हैं। रूस के ज्यादातर बॉम्ब शेल्टर बंकर सोवियत जमाने के, इसलिए इनको अपग्रेड करने के आदेश हैं। रूस दुनिया को यह संदेश दे सकता है कि पश्चिम ने हमले की तैयारी की है, इसलिए यह अपग्रेडेशन जरूरी है, यह काम जरूरी है। श्याम सर, यह खबर आपको कितनी सही लग रही है? और जो बात कही गई है इस रिपोर्ट में कि सोवियत रूस के जमाने के ये सारे बॉम्ब शेल्टर हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? तब जबकि रूस वॉर में इंगेज है, ऑलरेडी वॉर लड़ रहा है। देखिए, मैं इस वॉर को 3-6 महीने के सत्र में जोड़ना चाहता हूं। पहला 6 महीना फेब से सितंबर तक, दूसरा सितंबर से अभी तक, और अब जो फरवरी से अगला 6 महीना मैं देख रहा हूं। तो ये पहले 6 महीने में ऑफेंसिव पोस्चरिंग हुई थी रशिया की, और उन्होंने जो किया वो आप सबको पता है। और उसके 6 महीने बाद सितंबर से खेरसन से विड्रॉल और खार्किव से विड्रॉल, और उसके बाद वो रिग्रुपिंग, रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। बेलारूस की तरफ भी उनकी फौज खड़ी है, वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जेलेंस्की क्या अपना रहे हैं रुख। तो ये जो शेल्टरिंग या ये जो अपग्रेडेशन, ये 2 लाख की जो मोबिलाइजेशन और ट्रेनिंग जो चल रही है, और फुल प्रिपरेशन वार जो मैंने पहले भी आपके स्टूडियो से लगातार कहा है कि स्प्रिंग आने दीजिए, देखिए आगे क्या क्या होता है। तो ये सब उसका एक नमूना है, और ये सही है कि उनके बॉम्ब सेंटर्स अच्छे नहीं है, क्योंकि जो सर रशिया तो यही कह रहा है ना कि ये सब कुछ आउटडेटेड है, क्योंकि आज भी जो हम ग्लाइडेड बॉम्बर की तस्वीर दिखा रहे हैं वो भी तो नाजी जर्मनी के टाइम इस्तेमाल हुआ वर्ल्ड वॉर के टाइम इस्तेमाल हुए हुए बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं। बिल्कुल, वो शिप के अगेंस्ट पहली बार उनको बनाया गया था। अब उनमें विंग्स लगा दिए गए हैं, उनमें जीपीएस लगा दिए गए हैं, उनको गाइड किया जा सकता है, उनको स्लाइड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए, ये बॉम्ब्स तो अब सबमरीन भी तो तभी बनी थी, लेकिन आज तो हम न्यूक्लियर ट्राइड की बात करते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल पानी से छोड़ रही है सबमरीन। तो अपग्रेडेशन है, इनको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए, जो 5 लाख और आने वाली है सेना इनकी जी, अब देखिए क्या होता है। लेकिन कैप्टन श्याम, जो अभी हमने खबर दिखाई बॉम्ब शेल्टर से जुड़ी हुई, वो अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। क्या पुतिन को सता रहा है रूस के अंदर किसी बड़े हमले का डर? ये बहुत अहम सवाल है,
क्या यूक्रेन रूस के अंदर बड़े हमले की कर चुका है तैयारी? इस वजह से बचाव के कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं रशिया में। क्या पश्चिम से जंग के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है रशिया? बॉम्ब शेल्टर अपग्रेड कर क्या दुश्मन देशों को कोई नया मैसेज देना चाहते हैं पुतिन? तिवारी साहब, ये सवाल अपने आप में बहुत अहम और सबसे बड़ी आशंका तो ये नजर आती ही है कि कोई बड़ा खतरा है जिसकी वजह से रूस ये कदम उठा रहा है। देखिए समीर, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, कोई बड़ा खतरा है, लेकिन युद्ध में 2-3 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें दुश्मन से 3 स्टेप आगे सोचना पड़ता है और आगे सोचते हैं तभी युद्ध जीतने की संभावना बढ़ती है। तो ये संभावना तो पुतिन रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि पश्चिम के ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा तो ही में अटैक और रिटेलिएशन में इनके अटैक होगा। तो सेफ्टी, अपने प्रिकॉशंस, ये नहीं है कि हम ऑफ गार्ड पकड़े जाएं और हमारा नुकसान हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये गार्ड करना बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज पुतिन जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, ही कैन नॉट रूल आउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर कंट्रीज। अब पुतिन को कोई एक्सक्यूज मिल जाएगा तो ये रुकेंगे नहीं। मतलब वो डिफेंसिव होता हुआ पुतिन और रशिया नजर आ रहे हैं और ये इशारा कर रहा है उनकी तैयारियों को देखते हुए। और इस बीच एक बड़ी खबर, कई मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं रूसी जवान। यूक्रेनी ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इन अटैक्स का वीडियो भी जारी किया है और बताया है कि कैसे दिन दिन, हर पल, हर घंटे यूक्रेन को बर्बादी की तरफ धकेलता हुआ नजर आ रहा है रशिया। और यूक्रेनी जवानों को ट्रेनिंग दे रही है ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री। ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया ट्रेनिंग का वीडियो, यूक्रेनी सैनिकों को घातक हथियार चलाने की ट्रेनिंग। इस बीच पुतिन के खिलाफ नेटो के बड़े एक्शन को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की तैयारी को लेकर भी खबरें मिल रही हैं। एस्टोनिया के नेटो बेस पर अलर्ट जारी किए जाने को लेकर बड़ी खबर। हालांकि नेटो के अब ताफा मिलिट्री बेस को भी तैयार रहने को कह दिया गया है। अब इस तैयारी को लेकर क्या संकेत देने की ये कोशिश हो रही है, ये बड़ा सवाल। और ये आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि कैसे ये 3 जगह रूस के खिलाफ नेटो की अहम तैयारियां हो रही हैं। ये अहम बेस हैं। ये मानचित्र अगर आप देख पाए, रूस के पास कौन कौन से देश हैं। 3 देशों का जिनका हमने जिक्र किया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो इन देशों में महत्वपूर्ण नेटो की बेस, क्या यहां से किसी भविष्य के हमले की तैयारी हो रही है, हो सकती है? कितनी संभावना है सर? क्योंकि इनका जिक्र हम पहले भी देख रहे थे और नेटो के एक प्रोबेबल एग्रेसिव अटैक को लेकर इन बेसिस की चर्चा हमेशा होती है। क्या इस बार भी ऐसा ही लग रहा है? देखिए, बात साफ है कि रशिया पीछे नहीं हट रहा, रशिया आगे ही बढ़ रहा है। अभी तक लड़ाई बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है, काउंटर किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से और नाटो फोर्सेस की तरफ से। अब सवाल ये आ रहा है कि निश्चित रूप से रशिया बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बार बार कहता हूँ कि रशिया के पास वो सब कुछ है जो एक मिलिट्री पावर के पास हो सकता है, चाहे वो सरफेस पे, चाहे वो हवा में, किसी भी तरीके से काउंटर करेगा। तो खतरा है नाटो कंट्रीज़ को और इसीलिए वो मोबिलाइज कर रहे हैं इन बेसिस को। एस्टोनिया, लिथुआनिया, सारे बेसिस को मजबूत कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो एक खतरा है रशिया से, क्योंकि रशिया के पास मैंने कहा सब कुछ, न्यूक्लियर बम तो लास्ट का है, लेकिन उससे पहले भी है, तो उसको परमिशन दे सकते हैं कि रशिया की जमीन पर अटैक हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो साफ तौर पर रशिया ये वार्निंग देता आया सबको कि जहां आपके हथियार या आपकी कोई भी मिसाइल हमारी जमीन को टच करी तो सीधा वॉर आपसे। निश्चित रूप से रशिया ओपन है और जो अब आगे बढ़ भी इसी सेंस में रहा है कि लड़ाई फाइनली यूरोप और अमेरिका ये चाहता ही है कि ये नाटो वर्सेस रशिया हो जाए, ताकि वो विड्रॉ कर जाए और वो हो जाए दुनिया में जिसकी वो कल्पना कर रहा है। फियर फैक्टर क्रिएट किया गया है, उससे ही तो नाटो कंट्रीज मोबिलाइज। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें सर आपको। यूक्रेन के ड्रोन अटैक का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है और रह रहकर यूक्रेन भी अपनी ताकत का एहसास कराता हुआ इस तरह के वीडियोस के जरिए नजर आ रहा था। पर सर, इस तरह के वीडियो के जरिए क्या संदेश और इन संदेशों का मतलब, रेलेवेंस क्या रह जाता है? लगभग 60% यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, किसी निष्कर्ष पर पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में इन वीडियोस का मतलब क्या है, मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है? देखिए, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज लड़ाई का एक बहुत अभिन्न अंग बन गया है, इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है कि कैसे आप ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं
और ये दोनों तरफ से पहले यूक्रेन हावी था इन्फ्लुएंस ऑप्स में, लेकिन रशिया ने धीरे धीरे मैच कर लिया है। और अब दोनों छोटे से छोटा अटैक भी होता है तो ये वीडियोस और बिल्कुल, और ये सिलसिला लंबे समय से जारी है और एक एक कर दोनों ही तरफ से अब इस तरह के वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। वहीं चैलेंजर 2 टैंक से यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। यूक्रेन ने देखिए यहां पर भी हमले का वीडियो जारी किया। ब्रिटेन ने यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक्स दिए हैं, तो तमाम तरह के अत्याधुनिक टैंकों से लैस किया गया है यूक्रेन की सेना को। कैप्टन श्याम कुमार, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को, और निश्चित तौर पर यूक्रेन के लिए ये बड़ा एज फिलहाल नजर आ रहा है इन तस्वीरों के जरिए, जिस तरह से मेन टैंक्स जो हैं वो अब उसे हासिल हो चुके हैं। देखिए, चैलेंजर टैंक बहुत कम मात्रा में इनके पास आए हैं और जैसा ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, इसे हम प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं। ये इनकी एक स्क्वाड्रन भी ठीक से नहीं बनती और ट्रेनिंग भी नहीं हो पा रही है। ये फायरिंग तो करेंगे ही नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। देखिए, बड़ा सेंसिटिव जगह है, ये यूरोप बहुत सेंसिटिव जगह है। कुछ भी हो ना, 278 लोग मरते हैं टर्की में, 1700 घर बर्बाद होते हैं तो नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा वहां पे सेंसिटिव है लोग, तो इसलिए यहाँ पर बढ़ चढ़ के बातें की जाती है। देखिए, एक बहुत क्लियर है, ब्रिटिश की जो माहौल बना रहे हैं लोग, उसकी पूरी जो रिपोर्ट आ रही है वो कह रही है कि अभी रशिया फ्रंट लाइन पे अपने आप को कम डिफेंडिंग पोजीशन में रख के लड़ाई नहीं करना चाहता, रिग्रुपिंग करना चाह रहा है और अपने सही मौके का इंतजार कर रहा है। ये छुटपुट लड़ाइयां चल रही हैं। बागपुत पे डोनेट्स्क रीजन में उसकी पकड़ उसको चाहिए, नॉर्थ से उसको चाहिए, और अजॉब सी तक उनको कंट्रोल चाहिए, वहां उन्होंने होल्ड कर रखा है। डोनेट्स्क तो लेना ही है रशिया को, और खार्किव पे जा रहे हैं, आपने सुन ही लिया है। सर, इस छुटपुट लड़ाई में, थापड़ सर आ रही हूं आपके पास, इस छुटपुट लड़ाई में हकीकत ये है कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है यूक्रेन।